आज जो त्योहार के नाम पर दंगा होता है, हमारे सनातन धर्मी भाइयों, आपके नौजवान बच्चे रामनवमी के मौके पर जुलूस निकालते हैं, उग्र हो जाते, मस्जिद के सामने, मदरसे के सामने खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर पथराव भी करते हैं। क्या जुलूस रामनवमी के मौके पर उसकी परमिशन है शास्त्रों में? बिल्कुल नहीं। रामनवमी आपके शास्त्र में, आपके मनुस्मृति में, आपके वाल्मीकि रामायण में, आपके रामचरितमानस में कहा गया, अगर राम को खुश करना हो रामनवमी मनाकर, रामनवमी का मतलब श्री रामचंद्र जी का बर्थडे मनाना। श्री रामचंद्र जी उस दिन पैदा हुए, इसलिए उस दिन राम नवमी मनाते हैं। रामरमी बोलते हैं लोग, लेकिन असल में रामनवमी है। रामनवमी, रामनवमी के मौके पर हिंदू भाइयों के शास्त्र में लिखा है कि अगर आपको ईश्वर को खुश करना है, परमात्मा राम को खुश करना है, तो आप उस दिन नए कपड़े पहन लें और पवित्र हो जाएं, स्नान करें और फैमिली की टोटल मेंबरान को लेकर बैठें और फिर आप भजन करें। आपको जो भी भजन आता हो, हनुमान चालीसा आता हो तो हनुमान चालीसा पढ़िए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, वो पढ़िए। मेरे तरफ से आदेश नहीं है, आपके शास्त्र में कि रामनवमी में क्या करना चाहिए। भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, लेकिन जुलूस निकालकर किसी को नुकसान पहुंचाना, खुसूसन मस्जिद और मदरसों को टारगेट करना बहुत बहुत गलत है। जुलूस नहीं है रामनवमी के मौके पर, तो ये आपको ज्ञान कहाँ से आएगा? ये ज्ञान आपको आपके शास्त्र से आएगा। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा भी है, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। कौन सा काम करने योग्य है, कौन सा काम न करने योग्य है, वो आपको कहाँ से पता चलेगा? शास्त्र से पता चलेगा। जैसे अभी ईद आई, मुसलमानों के लिए खुशी मनाते, बहुत सारे बच्चे इसमें बाइक लेकर स्टंट करते हैं, बाइक लेकर खूब जोर से चलाते हैं बाइक ड्राइव, वो उसमें बहुत से बच्चों का एक्सीडेंट होता। मेरे नज़रों के सामने देखा भी 3 बच्चों का स्पॉट डेथ होते हुए ईद के दिन। खुशी मना रहे हैं पागलों की तरह। खुशी उस दिन, हमें ईद कैसे मनाना है? अल्लाह के नबी की सुन्नत, उनकी ज़िंदगी क्या है, अहादीस की किताबों में मौजूद है, उलमा बयान करते हैं। लेकिन अगर इससे हटकर कोई नौजवान ये कहे कि नहीं खुशी मनाने का ऑर्डर है, तो पैर ऊपर सर नीचे करके चलने लगो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त होंगी? ये चीज़ें प्राप्त होंगी हमें हमारी शरीयत से। तालीम एक ऐसा रास्ता है, अगर आपको खोई हुई इज़्ज़त आपको चाहिए, अगर आप इस दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो कोई और दूसरा रास्ता नहीं। आप तिजारत की दुनिया में जाएंगे तो आप मालदार बन सकते हैं, आप सियासत की दुनिया में जाएंगे तो आपको दुनियावी एतबार से ताकत मिल सकती है। लेकिन अगर आप ज़ाती एतबार से, अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, समाज, सोसाइटी, गांव को आप बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं कि देयर इज़ नथिंग बट ओनली वन वे, एक ही रास्ता है, वो रास्ता तालीम का रास्ता है। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि आप इसके ज़रिए से महान बन सकते हैं, आप इसके ज़रिए से आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से दुनिया की सारी बुराइयां जब मौजूद थी, उसकी इस्लाह करने की कोशिश की, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहला ऑर्डर पढ़ने का ही दिया। इक़रा बिस्मि, पढ़िए आप। इक़रा, क़रा यक़रा के माने आते हैं पढ़ना। यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ, आपको पढ़ना है। यू हैव टू गेट नॉलेज अबाउट योर लॉर्ड एंड गॉड, आपको अपने रब के बारे में तालीम हासिल करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है। इस फॉर्मूले को दुनिया के अंदर जिस जिस कौम ने
इस पर अमल किया है, दुनियावी सतह पर वह कामयाब हो गए हैं। लेकिन इस दुनिया में सबसे जलील और सबसे कमज़ोर कौम अगर कोई समझी जाती है तो मुस्लिम कौम समझी जाती है। बुज़दिल लोग समझते हैं और बहुत ज़्यादा मज़लूम और मक़हूर दुनिया के अंदर इस कौम को बना दिया गया है कि इसके अंदर ताकत नहीं है, इसके अंदर नॉलेज नहीं है, इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, इसके अंदर हुनर नहीं है, इसके अंदर जानकारी नहीं है। तारीख़ उठाकर देखो दुनिया वालों, अगर दुनिया पर किसी का एहसान है तो इसी कौम के लोगों का है। और दुनिया के अंदर सारे मज़ाहिब, सारे मज़हब, सारे कॉन्सेप्ट, अक़ीदे उनके फ़ॉर फादर, उनके ऋषि मुनि, उनके महात्माओं का बनाया हुआ है। और इस्लाम का अक़ीदा और कॉन्सेप्ट, इनका निज़ाम और सिस्टम अगर किसी का बनाया हुआ है तो वह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का बनाया हुआ है। दुनिया के अंदर कोई सिस्टम इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर कोई तहज़ीब इस्लाम जैसे कल्चर का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन शर्त यह है कि हमें उसको आम करना होगा, हमें उसको ख़ुद से सीखना होगा, अपने बच्चों को उसकी तालीम देने की ज़रूरत है। आज के ज़माने में हमारे बच्चे तो ऐसे हो गए, आजकल सोशल मीडिया के अंदर हमें कौन से टीम में, वो अभी IPL T20 उसमें हम लोग 11 सर्कल क्या क्या, उसमें हम लोग 40 रुपये 50 रुपये लगाते हैं। हमारे बच्चे 3 से 4 घंटे वक्त बिता देते, खेलते वो हैं, कमाते वो हैं, पैसा उनको मिलता है, तरक्की उनको मिलती। आपको क्या मिला? आपका कीमती वक्त गया, आपका टाइम गया, आपकी नमाज गई, आपका वक्त बर्बाद हुआ। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी ताकत को दोबारा तस्लीम करे तो आपको कम टू द बैक, आपको वापस आना होगा अपनी शरीयत के तरफ और तालीम के मैदान में अपना झंडा गाड़ना होगा। दुनिया की सबसे जलील कौम कौन सी है? यहूदी। दुनिया की सबसे ज़्यादा ग़ुलामी करने वाली कौम, 2000 साल तक इस कौम ने ग़ुलामी की। पिछले 75 साल में अगर किसी ने अपनी तकदीर को बदला है दुनियावी सतह पर, पिछले 75 साल के अंदर अगर दुनिया में टोटल ममालिक और टोटल मज़ाहिब पर अगर कोई कौम हुकूमत कर रही है तो आज यहूदी हुकूमत कर रही, ये कौम हुकूमत कर रही। कहाँ से ये ताकत आई? कहाँ से इनके अंदर ये कैपेसिटी पैदा हुई? 2000 साल तक जिनको रहने की जगह नहीं थी, 1945 तक इनके पास इनकी अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं थी, इनके घर नहीं थे, इनके पास जगह नहीं थी इनके पास। लेकिन फिर पिछले 75 साल में इतनी मेहनत की इन्होंने, इतनी मेहनत की कि आज दुनिया का सबसे दुनियावी सतह पर दुनिया का सुपर पावर ताकत इनके अंदर पैदा हो जाती और दुनिया के सारे टेक्नोलॉजी के अंदर अव्वल नंबर, आला नंबर की आलात इनके पास आ जाते। वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर 2000 साल तक की गुलामी के दाग को अपने दामन से इन्होंने धोया? वो सिर्फ एक रास्ता है, वो तालीम का रास्ता है, सिर्फ तालीम का रास्ता। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने से लेकर आज तक नहीं, 1924 तक हमने, आपने, मुस्लिम कौम ने हुकूमत की है दुनिया पर। 1924 तक तारीख गवाह है। उठाकर देख लीजिए दुनिया के खित्ते को, अगर सबसे ज़्यादा हुकूमत बादशाहत किसी कौम ने की है तो उम्मत मुस्लिमा ने की है। लेकिन 1924 के बाद जब हम आराम परस्त हो गए, जब हम ऐश परस्त हो गए, जब हमारे नौजवान शराब के आदी हो गए, जब हमारे नौजवान अपनी जवानी के अगराज व मकासिद भूल गए, तो फिर ये कौम जलील और रुस्वा होने लगी। मैं यहूदी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सबक देना चाहता हूँ कि जिसके बारे में रब ने कहा है ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, कि क़यामत की सुबह तक इनके माथे पर ज़िल्लत और मस्कनत की मोहर लगा दी गई। उसके बावजूद आज इस कौम ने दुनिया के अंदर वो ताकत हासिल की कि आज अमेरिका जैसा
रूस और चाइना जैसा सुपर पावर ये इसराइल के तरफ नजर उठाने से घबराते और डरते। किस वजह से इतने ताकतवर हुए? सिर्फ एजुकेशन और तालीम के बलबूते पर। और पता है उन्होंने ये चीज़ें कहाँ से हासिल की है? उन्होंने कुरान से ये सबक लिया है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से ये पैगाम उन्होंने लिया। और यही वजह है कि आज उस पर मेहनत कर रहे हैं। तालीम इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारे सनातन धर्मी भाइयों से कहा गया, मैंने 2 मंत्र पढ़े आपके सामने। मेरा शौक़ नहीं है कि मंत्र पढ़कर आपके कानों को खुश कर दूँ। मैं उन्वान के तहत मैंने 2 मंत्र पढ़े। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयि मतम आस्तितः संयुक्तात्मा मामेव मुत्तमाम गति बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा। इंसान दुनिया में महात्मा बन सकता है, इंसान दुनिया में महापुरुष बन सकता है, सिर्फ एक ही रास्ता है, वह रास्ता ज्ञान का रास्ता है। आज जो त्योहार के नाम पर दंगा होता है, हमारे सनातन धर्मी भाइयों, आपके नौजवान बच्चे रामनवमी के मौके पर जुलूस निकालते हैं, उग्र हो जाते, मस्जिद के सामने, मदरसे के सामने खड़े होकर नारे लगाते हैं और फिर पथराव भी करते हैं। क्या जुलूस रामनवमी के मौके पर उसकी परमिशन है शास्त्रों में? बिल्कुल नहीं। रामनवमी आपके शास्त्र में, आपके मनुस्मृति में, आपके वाल्मीकि रामायण में, आपके रामचरितमानस में कहा गया, अगर राम को खुश करना हो रामनवमी मनाकर। रामनवमी का मतलब श्री रामचंद्र जी का बर्थडे मनाना। श्री रामचंद्र जी उस दिन पैदा हुए, इसलिए उस दिन राम नवमी मनाते हैं। रामरमी बोलते हैं लोग, लेकिन असल में रामनवमी है। रामनवमी के मौके पर हिंदू भाइयों के शास्त्र में लिखा है कि अगर आपको ईश्वर को खुश करना है, परमात्मा राम को खुश करना है, तो आप उस दिन नए कपड़े पहन लें और पवित्र हो जाएं, स्नान करें और फैमिली की टोटल मेंबरान को लेकर बैठें और फिर आप भजन करें। आपको जो भी भजन आता हो, हनुमान चालीसा आता हो तो हनुमान चालीसा पढ़िए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोको उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, वो पढ़िए। मेरे तरफ से आदेश नहीं है, आपके शास्त्र में कि रामनवमी में क्या करना चाहिए। भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, लेकिन जुलूस निकालकर किसी को नुकसान पहुंचाना, खुसूसन मस्जिद और मदरसों को टारगेट करना बहुत बहुत गलत है। जुलूस नहीं है रामनवमी के मौके पर, तो ये आपको ज्ञान कहाँ से आएगा? ये ज्ञान आपको आपके शास्त्र से आएगा। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा भी है, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। कौन सा काम करने योग्य है, कौन सा काम न करने योग्य है, वो आपको कहाँ से पता चलेगा? शास्त्र से पता चलेगा। जैसे अभी ईद आई, मुसलमानों के लिए खुशी मनाते, बहुत सारे बच्चे इसमें बाइक लेकर स्टंट करते हैं, बाइक लेकर खूब जोर से चलाते हैं, बाइक ड्राइव, वो उसमें बहुत से बच्चों का एक्सीडेंट होता। मेरे नज़रों के सामने देखा भी 3 बच्चों का स्पॉट डेथ होते हुए ईद के दिन। खुशी मना रहे हैं पागलों की तरह। खुशी उस दिन, हमें ईद कैसे मनाना है? अल्लाह के नबी की सुन्नत, उनकी ज़िंदगी क्या है, अहादीस की किताबों में मौजूद है, उलमा बयान करते हैं। लेकिन अगर इससे हटकर कोई नौजवान ये कहे कि नहीं खुशी मनाने का ऑर्डर है, तो पैर ऊपर सर नीचे करके चलने लगो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त होंगी? ये चीज़ें प्राप्त होंगी हमें हमारी शरीयत से। इसलिए तालीम एक ऐसा रास्ता है कि जिससे नफरत भी ख़त्म होती है। तालीम एक ऐसा रास्ता है जिससे अंधकारम नाशम, अंधकार का खात्मा किया जा सकता है। आप ईश्वर तक पहुंच सकते। ईश्वर को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? मस्जिद पर ताले बुलडोज़र चलाना चाहिए? ईश्वर को खुश करने के लिए क्या मदरसों में ताले लगाने चाहिए?
ईश्वर को खुश करने के लिए क्या मुस्लिम माइनॉरिटी की टोपी और दाढ़ी के ऊपर बात करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ईश्वर को खुश करना है तो प्रश्नोत्तरी कहता है के हेत्वो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। क्या अगर ईश्वर के करीब बनना चाहते हो तो परमात्मा के विशेष नामों का वर्णन करो, यानी उनके नामों का माला जपो, राम राम करो, इंद्र मित्रा वरुण पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ लो, ब्रह्मा सूत्र पढ़ लीजिए, ब्रह्मचारिणी का सूत्र पढ़ लीजिए, उनसे ईश्वर खुश होता है। किसी को मारने या किसी मस्जिद या मदरसे की तरफ शक की निगाह उठाकर देखने से ईश्वर खुश नहीं होता। ये सारी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं तालीम से, एजुकेशन से। इसलिए मैं पूरे भारत के इंसानों से कहना चाहता हूँ, हम भारतवासियों से कहना चाहते, सिर्फ हिंदू या मुसलमानों से नहीं, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको नफ़रत की दीवार को तोड़कर गिराना है तो आपको तालीम के रास्ते में आना होगा। अगर तालीम का रास्ता आपने अपनाया, मैं कसम खाकर देने के लिए, कसम खाकर ये बात कहने के लिए तैयार हूँ, हमारे भारत के लोगों, खुसूसन मुस्लिम भाइयों, आपको जो लात घूंसों से मारा जाता है, आपके मदरसे बंद कर दिए जाते, उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया गया, हमारे तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, किस बुनियाद पर जानकारी नहीं थी। वहां के जनरल सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसमें मुसलमानों की शरीयत को टारगेट किया गया। आपने वहां के हाई कोर्ट के अंदर में दरखास्त क्यों नहीं डाली? उन्होंने कहा मौलाना कोई फायदा नहीं, तंत्र यंत्र इनके साथ है, ये जो चाहेंगे वही होगा। हमने कहा कि हर जमाने में फिरौन के साथ रब ने मूसा को भेजा है, हर जमाने में नमरूद के सामने में रब ने इब्राहिम को पैदा किया है, हर जमाने में अबू जहल के सामने मुआज एंड मुहव्विस को रब ने भेजा है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आज के इन जालिमों के सामने में अगर कोई हक बनकर रब्बे जुल जलाल अगर किसी ना किसी को जरूर भेजा है, बुज़दिल मत बनिए, अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए। आपकी शरीयत ने भी आपको बोलने की आज़ादी दी है और आपका भारत का संविधान भी आपको बोलने की आज़ादी देता। आप जानकारी क्यों नहीं हासिल करते? आर्टिकल नंबर 19 में कहा गया, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, भारत के एक एक नागरिक को बोलने की आज़ादी है, एक एक इंसान को, एक एक हिंदुस्तानी को बोलने की आज़ादी है। और फिर भारत में 350 शरिया, 350 पर्सनल कानून है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, यहूदी पर्सनल लॉ है, जोडाइज्म पर्सनल लॉ है। लेकिन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर किसी पर्सनल लॉ को टच करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन सिर्फ इस्लामिक शरीयत, उनके अंदर जो 4 शादियां हैं, उनके अंदर तलाक की बातें हैं, उनके अंदर विरासत की जो बात कही गई, उनको बदलने की कोशिश की गई। आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते, संविधान में लिखा है आर्टिकल नंबर 25 में कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, हम धर्म की आज़ादी हमें भारत का संविधान देता है। हमने कहा आप बात क्यों नहीं करते गुरु उनसे जाकर? उन्होंने कहा कि मौलाना ये सब चीज़ें तो हमें कानूनी दाव पेच ज़्यादा मालूम नहीं है, जाएंगे हम लोग हाई कोर्ट पहुँचेंगे, हमारी सुस्ती और हमारी इलिटरेसी की वजह से ये लोग दंदना रहे हैं, वरना हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर जो कानून है, इस मुल्क का जो मज़हब है वो संविधान है, और संविधान हमें बोलने, मज़हब पर आज़ादी, मज़हब पर अमल करने की आज़ादी देता है। हमें ज़रूरत है कि उसको नॉलेज में लाकर आगे कार्रवाई की कोशिश करें हम, लेकिन नहीं करते हम लोग। क्यों? नॉलेज नहीं। अरे जो रुस्वा कौम है, जलील कौम है, वो ताकतवर हो गई। 2000 साल तक जब यहूदी ग़ुलामी कर रहे थे तो उनका एक बहुत बड़ा गुरु, उनका एक प्राइम मिनिस्टर वाकर कहता है कि कब तक लुटे और पिटते रहोगे, कुछ करो, दुनिया के अंदर ऐसे कब तक कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी गुजारोगे। तो यहूदियों का वो सरदार सबसे कहता है, तो सारे यहूदी एक जगह बैठते हैं कि सर क्या करें, किसको रोल मॉडल बनाएं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि रास्ता है। कहा कैसे?
कहा रास्ता है तुम पढ़ो, मैं तुम्हें ग्रंथ ला करके देता हूँ। वो प्राइम मिनिस्टर, उनका मुखिया एक ग्रंथ ला कर देता है, एक शास्त्र ला कर देता है, एक फाइनल संविधान ला कर देता है। वो कौन सा है संविधान, वो कौन सी किताब पता है? यहूदियों के पास जब वो किताब खोली गई तो वो किताब कुरान करीम। पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि अरे जिस नबी ने 23 साल में सारी बुराइयां मौजूद थी, 23 साल में ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने कि 1 लाख तकरीबन 25,000 यानी 1.25 लाख ऐसे सहाबा किराम को उन्होंने तैयार किया कि हर आन अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। तो आखिर कौन सा मूल मंत्र है वो मोहम्मद का, हम क्यों नहीं कर सकते उस पर अमल? उन्होंने कहा कि ढूंढो, तहकीक करो। जब तहकीक की गई तो यहूदी ने पेश किया, उन्होंने कहा कि फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, ज़मीन पर सबसे पहला जो पैगाम रब का है वो यह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो ये यहूदी जो थे तो उन्होंने फ़ौरन रिज़ल्ट निकाल लिया कि इक़रा व्हाट इज़ मीन, डज मीन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक़रा। इक़रा का मतलब क्या है? कहा कि इक़रा का मतलब आता है पढ़ना। फ़ौरन उन्होंने माइंड में बिठाया कि पढ़ने से, तालीम से तकदीर बदली जा सकती है। जब नबी को इस्लाह करने, जब अल्लाह को इस्लाह करना था, उस बुराई से लोगों को निकालना था, तो नमाज के बारे में ऑर्डर नहीं किया, अकीदे के बारे में भी ऑर्डर नहीं किया, ज़कात रोज़े के बारे में ऑर्डर नहीं किया, सबसे पहले का पढ़ो इक़रा। तो इन यहूदियों ने सिर्फ इक़रा पर अमल किया, आगे छोड़ दिया बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान में, इसको आगे नहीं लिया उन्होंने कहा बस हमको पढ़ना है। तो यही वजह है कि यहूदियों ने इतनी तालीम हासिल की, आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान दुनियावी सतह पर एक यहूदी होता है। एक यहूदी शादी नहीं करते वो चलेगा, लेकिन अगर वो ग्रेजुएट ना हो, अगर वो MBBS, MD, PhD, MTech, BTech अगर ये डिग्री ना हो, बेकार। और जब आदमी तालीम हासिल करता है तो भले ही छोटा हो, ज़ात और बिरादरी का महान बन जाता है। पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाक़या मालूम है ना? जब इस देश को एक कानून, संविधान बनाने की ज़रूरत थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ पहुँचे? लंदन पहुँचे और वहाँ पर जाकर कहा वहाँ के चांसलर से कि आई नीड अ पर्सन, आई नीड अ नॉलेजफुल पर्सन, कि सर मुझे एक ऐसा आदमी दीजिए, हमारे देश को संविधान लिखना है, कानून लिखना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम द इंडिया? क्यों आए तुम इंडिया से? तुम्हारे भारत में एक महान इंसान है, बहुत ज़्यादा तालीम। डॉक्टर पंडित जी ने कहा कि कितनी तालीम होगी? डॉक्टर होगा, PhD किया हुआ होगा, MTech होगा, BTech होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, 2-3 डिग्री नहीं है उस बंदे के पास, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आदमी 12 डिग्रियों का मालिक है, 12 डिग्री उसके पास है। जाओ, का नाम क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए, भारत को संविधान, खूबसूरत संविधान लिख करके दिया। ब्रह्मनिज्म के अकीदे के एतबार से जाइए तो वो नापाक है, शूद्र है। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्र ययाति वित्रत्वम विघाद्वीच्यम तथे चचा से एकैवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जत कीर्त पर वेद। एक लंबा मंत्र है जिसके अंदर कहा गया है कि पैदाइशी एतबार से कोई नापाक नहीं होता है, बल्कि उनका काम, उनका कार्य पाक या नापाक होता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन यह कहना था कि ब्रह्मनिज्म के एतबार से, मौजूदा वक्त के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अकीदे के एतबार से वो अछूत है, नापाक है। लेकिन उनको महान किसने बनाया? महान उसको नॉलेज ने बनाया, तालीम ने उनको महान बनाया। तो इसीलिए यहूदियों ने कहा कि उठाओ कुरान, जिंदगी के अंदर तब्दीली करनी है तो कुरान को देखो। वो कुरान उठाते गए, पढ़ते गए, इक़रा पढ़ते गए, मेहनत की तालीम के ऊपर। आज पिछले 75 साल के अंदर अगर दुनिया पर किसी कौम की हुकूमत है तो जुडाइज़म की, यहूदियों की हुकूमत है। हम और आप उनके ग़ुलाम हैं। आपके पास मोबाइल है, आईफोन है, मोटोरोला है, नोकिया है, सैमसंग है, मेड इन यहूदी। लाइफ बॉय इस्तेमाल करते,
साबुन डिटॉल इस्तेमाल करते, लक्स इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। सर्फ एक्सल सर्फ यूज़ करते, एरियल यूज़ करते, टाइड यूज़ करते, मेड इन यहूदी। हर घर के अंदर टूथपेस्ट में कॉलगेट इस्तेमाल करते, ओरल बी ब्रश इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। कलर में गार्नियर कलर इस्तेमाल करते, लॉरेल कलर इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। लिप बाम इस्तेमाल करती हैं समाज की माएँ बहनें, फेयर लवली इस्तेमाल करती हैं, मेड इन यहूदी। हेड एंड शोल्डर शैम्पू में आला क्वालिटी, डव शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, मेड इन यहूदी। स्प्राइट पीते, थम्स अप पीते, कोका कोला पीते, 7 अप पीते, मिरिंडा पीते, मेड इन यहूदी। अब बताइए क्या कहेंगे आप जनाब। 780 प्रोडक्ट बनाया यहूदियों ने, 320 प्रोडक्ट भारत के अंदर उनका भेजा जाता है। पिज्जा, बर्गर, मेड इन यहूदी। बताइए 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम आज दुनिया के अंदर बादशाह बनकर बैठी। दुनियावी सतह पर वो कामयाब हो गए, दुनियावी तालीम को अपनाकर। आपके पास तो जिस कुरान से उन्होंने प्रेरणा लिया है वो कुरान तो आपका धार्मिक, आपकी मजहबी किताब है, आप उस पर अकीदा रखते हैं। हम मुसलमान क्यों कुरान से दूर हो गए, क्या वजह है? सिर्फ 1.5 करोड़ यहूदी है पूरी दुनिया के अंदर। कितने? 1.5 करोड़। और मुसलमान कितने पूरी दुनिया में? 1.5 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर। 1.5 अरब, ज़्यादा ही होंगे, कम से कम मिनिमम मैक्सिमम 2 अरब, 1 अरब 98 करोड़ हो सकते हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा दौलत कहाँ? सबसे ज़्यादा दौलत जजीरतुल अरब में, सबसे ज़्यादा दौलत के अंबार UAE अरब अमीरात में। लेकिन अरब अमीरात का शेख गुलाम बना बैठा भारत के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का। 3200 लोगों का कातिल, जिनके लाशों के ऊपर कुर्सी डालकर बैठा हुआ। 770 करोड़ रुपए के अंदर यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण करने वाला वो जजीरतुल अरब। आप कहेंगे कि मौलाना हम आलमी सतह के मुसलमानों का अमल भी गंदा हो चुका, हमें कुरान से हमने रिश्ता तोड़ा, शरीयत से हमने अपना रिश्ता तोड़ा है, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया। याद रखिए वो तो सिर्फ 5000 हमास के हाफिज़े कुरान है, जिनकी बदौलत अल्लाह ने इसराइल को घुटने पर लाकर खड़ा किया। कुरान की ताकत के बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने इसराइल को उनकी औकात याद दिला दी। इसराइल कौन है? यहूदी। दुनिया की सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम इसराइल के पास, आयरन डोम इसराइल के पास है। यानी अगर कोई टारगेटेड मिसाइल छोड़ता है तो उस टारगेटेड मिसाइल को आसमान में नष्ट करने की सलाहियत इसराइल के अंदर है, अमेरिका में भी नहीं। लेकिन उनके इस आयरन डोम को भी अगर किसी ने नाकाम किया है तो वो 3000 हाफिज़े कुरान है गजा पट्टी में, जो हमास की गिरोह के अंदर है। आज भी कुरान में वो ताकत है, आज भी कुरान में वो ताकत है। कुरान से जो तो सही, कुरान की तिलावत तो करो तो सही। मेरे नौजवानों, आपकी ज़िंदगी APL BPL देखने के अंदर नहीं है, आपकी ज़िंदगी सलमान खान के कमर के लचक में नहीं है, आपकी ज़िंदगी आमिर खान की खूबसूरती में नहीं। आपका रोल मॉडल हज़रत अली, आपका रोल मॉडल अबू बकर सिद्दीक है, आपका रोल मॉडल इमाम मालिक है, आपका रोल मॉडल उस्मान ज़ुन्नूरैन है। ये बुढ़ापे की उम्र में नहीं आए थे। हजरत अली को देखो तो 12 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा थाम लिया था। हजरत उस्मान को देखो 20 साल की उम्र में नबी के पास आ गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो 35 साल की भरी जवानी में नबी के पास आ गए थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, तमाम मुफस्सिरीन का कलम अगर कहीं पर रुकता है, किसी इख्तिलाफी रिवायत अगर आ जाए, अगर इमाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत आ जाए तो सारे इख्तिलाफात दूर हो जाते हैं। तफसीर का इमाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उनकी उम्र कितनी थी? 15-16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन गए थे। हजरत इमाम मालिक को देखो 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के चीफ जस्टिस बन गए थे। इस उम्मत के फिरौन, अगर इस उम्मत का फिरौन
फिरौन अबू जहल का खात्मा अगर किसी ने किया है तो 13 साल 14 साल का दोनों जवान बच्चा मुआज़ इब्न मुअव्विज़, आज हमारा बच्चा हाथों में मोबाइल लेकर के परेशान हो जाता। हमारे बच्चे कुछ नहीं बनाते, सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया के अंदर में आईडी बनाते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज जो हमारे मदारिस मसाजिद हमारे शरीयत को बदलने की जो बातें हो रही है, इसमें मेन ज़िम्मेदार हम मुसलमानों का अमल बद है, बुरे आमाल। इतने गुनाह बढ़ गए। हमारी एक मस्जिद शहीद की गई इस देश में। आप क्या समझते हैं कि ये मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाद में आया, अंदर खाने में बैठ कर के डीलिंग हुई है बाज़ाब्ता। मस्जिद अक्सा 1967 से यहूदियों के कब्ज़े में। मस्जिद अक्सा जिसकी बरकत और जिसकी फ़जीलत कुरान करीम में सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। मस्जिद कुर्तबा कलीसा में बदल दिया गया उसको। चौथी मस्जिद भारत के अंदर बिल्कुल दहलीज़ पर है, एक कोना उसका अलाउ कर दिया गया है कि भाई उसके अंदर बुत परस्ती की जा सकती है। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन्नास। हमारे अमल बद की वजह से यहूदी जो ताकतवर बने हैं वो 3 बातें हमसे चुरा ली उन्होंने। एक तो ये तालीम उन्होंने लफ्ज़ इक़रा से लिया, इस पर बहुत मेहनत की तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए। दूसरी चीज़ पता क्या ली उन्होंने? दूसरी चीज़ नबी की ज़िंदगी के लिए। दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में क्या थी महत्व? 15 साल से लेकर नबूवत तक अल्लाह के नबी क्या करते थे? तिजारत करते थे कि नहीं करते थे? हमारे जवानों के पास 50,000 रुपये हो जाए तो मशवरा करते, मुजाहिद साहब ज़रा बताइए तो किस फ़ोन का वो सेल्फ़ी लेने वाला कैमरा बढ़िया आता है? 50,000 रुपये आ गए मेरे पास, मोबाइल लेना है। यहूदी बच्चा कभी भी ऐसा नहीं करता। अगर उसके पास 50,000 रुपये होते तो वो इस फिक्र में होते कि 50,000 को 50 लाख कैसे बनाया। आपके पास 1 लाख रुपए होता है तो भैया चलो खपाची खरीदने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं, भैया किस्ती में कितनी 1 लाख जमा कर रहा हूँ, कितने की लोन भरनी पड़ेगी, ये सोचते हैं। कंगाल हो जाते हैं यार। 15 साल की उम्र से लेकर अल्लाह के नबी ने 40 साल की उम्र तक तिजारत की कि नहीं की बताइए? और इस तिजारत को किसने अपनाया? यहूदियों ने। 780 प्रोडक्ट बनाकर दुनिया को अपने कब्ज़े में ले लिया। देख लीजिए, सारी चीज़ें हमारी है, कॉपी कौन कर रहा है? यहूदी कर रहा है। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह मेरे शेख मोहतरम, और यहाँ पर बहुत सारे उलमा के शेख होंगे जिन्होंने बुखारी उनसे पढ़ी, बुखारी से पहले तिरमिज़ी उनसे पढ़ी होगी। वो फरमाते थे कि अगर कोई काफिर या मुशरिक किसी सुन्नत पर अमल करता है दुनिया में, तो उसको दुनिया में उस पर अमल करने की वजह से उसको उसका रिज़ल्ट अल्लाह ज़रूर उसको देता है। सवाब अलग बात है कि कल क़यामत में मैदान हश्र में उसको ना मिले मरने के बाद, क्यों? उसके लिए ईमान शर्त है। लेकिन उसका अच्छा रिज़ल्ट कभी कभी अल्लाह दुनिया में अमल करने की वजह से दे देते हैं। हमारे भारत में देख लीजिए, आरएसएस है, यूनिटी है कि नहीं? आरएसएस में कितनी तंजीम, कितने फरीक हैं? एक भी नहीं। हमारे भारत के अंदर देख लीजिए, हर जगह पर तंजीमें बनी हुई अलग अलग। एक तंजीम अगर आपके गांव में कोई बन गई तो 1 साल के बाद 2 हो जाएंगी, 2 साल के बाद 3 हो जाएंगे, सरपटव्वल शुरू हो जाती। हालांकि इत्तिहाद का पैगाम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का हिस्सा, कुरान का फरमान। तो बहरक है, ये दूसरी चीज़ ली। तीसरी चीज़ क्या ली उन्होंने यहूदियों ने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से? यही यूनिटी, इत्तिहाद। और 30 तंजीमें हैं यहूदियों की, तालीम पर, सोशल काम पर, जस्टिस पर, एजुकेशन पर, मज़हब पर वो लोग पैसा खर्चा करते हैं।
अपने धर्म पर भी पैसा खर्चा करते हैं और धर्म को फैलाने पर वो लोग जोर नहीं देते। अगर आप जाएंगे कि आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इन टू द जुडाइज़म, मैं यहूदी बनना चाहता हूँ, यहूदी कहेगा निकल जाए यहाँ से वरना पिटाई होगी। अगर ज़्यादा पीछे पड़ जाएंगे तो आपको चिकन मटन खिला देंगे कि भैया जाइए, हम यहूदी नहीं बनाते। वो धर्म पर मेहनत नहीं करते। लेकिन यूनिटी, एजुकेशन, तिजारत, इत्तिहाद, और ये किन की ज़िंदगी का हिस्सा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरे भाइयों, वक्त मेरे पास तो नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा वक्त होता तो मैं करता, लेकिन समझिए कि मुझसे बहुत बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद है। मैं तो तालिबे इल्म हूँ, अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तो अकाबिरीन बैठे हुए हैं, गोया इनके सामने मेरा कुछ बोलना, सूरज के सामने चिराग को आगे करना है, उनको दिखाना है, लेकिन फिर भी कुछ बोल दे रहा हूँ। आखिर के अंदर एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम और आप दुआ कीजिए और अपने अमल को सुधारिए। अल्लाह तबारक व ताला दुआ और अमल के ज़रिए से ही, अमल के ज़रिए अमल मजबूत कीजिए और निडर बनकर मैदान में निकल जाइए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह आपकी मदद करेगा। और किसी पर एतमाद मत करिए कि नहीं ये जज़ीरतुल अरब वाले आ जाएंगे, तुर्की आ जाएगा, ये ईरान फ्रांस के लोग आएंगे। सबसे ज़्यादा यहूदी और डिसबिलीवर पैगन से हाथ मिलाने वाले यही जज़ीरतुल अरब वाले हैं। जज़ीरतुल अरब में 10 मुल्क है, बहरैन है, ओमान है, कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात ने पता क्या दावा किया? अगर पूरी दुनिया को 10 दिन तक बिठाकर मुझे खिलाना पड़े, मैं खिलाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास इतनी दौलत है। दौलत कौन सी है? पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, CNG गैस, मट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें ज़मीन से निकलती। कहाँ पर? जज़ीरतुल अरब में। अमेरिका के पास इतनी दौलत नहीं, इसराइल के पास इतनी दौलत नहीं जितनी जज़ीरतुल अरब के पास है। अल्लाह के नबी के सदक़े में इनको इतना मालदार बनाया। लेकिन सबसे ज़्यादा आराम परस्त अगर कोई है तो इन जज़ीरतुल अरब के बाज़ वो बादशाह है जिनके वो कारनामे हैं कि जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इनसे रब कल क़यामत में पूछेगा, सवाल करेगा। आपको यकीन नहीं होगा बिना प्रूफ के, मेरी बात आदत नहीं है कुछ बात कहने की। यूनाइटेड अरब अमीरात का सदर बादशाह मोहम्मद बिन ज़ैद अन नहयानी, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसमें शहर दुबई है, दुनिया का सबसे स्काई स्कीपर का शहर जिसको कहा जाता है, मतलब आसमान को छूने वाली बिल्डिंग बनाने वाला कोई मुल्क है तो उसको यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। उससे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंगें किसी ने आज तक नहीं बनाई। उसका जो शेख है और दुनिया की सबसे कीमती शहर अबू धाबी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, उस राजधानी के अंदर 27 एकड़ ज़मीन फ्री में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को वहाँ के शेख ने, मोहम्मद बिन ज़ैद अन नहयानी ने फ्री में गिफ्ट कीजिए, लीजिए मोदी जी। क्यों? आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए नहीं, बुत परस्ती के लिए, मंदिर बनाने के लिए सन 2018 और 19 में वो ज़मीन दी थी फ्री में। तब मैंने आवाज़ बुलंद की थी तो इस देश के हमारे अहले हदीस मकतबे फ़िक्र के भाई, हमारे शेर शाहवादी बिरादरी के लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला झूठ बोलता है, इनके खिलाफ बाइकाट करो। पर्चे निकाले गए थे, आज कहाँ गए तुम्हारे पर्चे? निकालो। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो जुबान काट दो और जाओ 1.5 महीना पहले 770 करोड़ रुपए लगाकर उस जज़ीरतुल अबू धाबी के अंदर में बाज़ाब्ता मंदिर का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन और उसकी शुरुआत की गई। वहाँ पर पूजा और प्रार्थना और बुत परस्ती की शुरुआत हुई। मोहम्मद बिन ज़ैद अन नहयानी भूल गए तुम जज़ीरतुल अरब कौन सी जगह है जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों की चीखें वहाँ पर मौजूद है, सहाबाए किराम का खून बहा है, हज़रत बिलाल हबशी की चीख मौजूद है, हज़रत खब्बाब बिन अरत के वो पीठ के गोश्त से टपक टपक कर
जो चर्बी टपक टपक कर जो अंगारे बुझ गए, आप वो भूल गए। अल्लाह के नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, सहाबाए किराम के मुकद्दस कदम पड़े हैं वहां पर। आओ जाल हक व ज़ाक़ल बातिल, अल्लाह के नबी पढ़ पढ़ कर एक एक बुत का सफाया किया था। लेकिन आज फिर आप उसी कदम पर हो, उसी बुत परस्ती को फरावानी दे रहे हो। अल्लाह कभी आपको माफ नहीं करेगा। इन्हीं अमाले बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन जालिमों को मुसल्लत किया है पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए अपने अमल को सुधारने की जरूरत है। अगर आपका अमल अच्छा होगा, जमीन पर अमल अच्छा होगा और जुबान के अंदर ताकत होगी और आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होगा, तो इंशाअल्लाह जमीन पर आप दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मेरे नौजवान साथियों, खुसूसन आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, मेरे पास बहुत कम वक्त है दोस्तों, मुझे 5 घंटे की जर्नी करके यहाँ से जाना और फिर मुझे ट्रेन पकड़नी है। मैं यकीनन दिल से बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ कि मैं आपको मुकम्मल वक्त नहीं दे सका। हालांकि 3 महीना पहले हमसे वक्त, बल्कि 2.5-3 महीना पहले ही वक्त लिया गया था, वरना दिल साहब बैठे हैं, इनको दुनिया जानती है। हम लोग किसी मामले में अटक जाते हैं रास्ते वास्ते में तो दिल साहब से पूछे, मास्टर माइंड है ये, अल्लाह ने बड़ी शोहरत से इनको नवाजा है। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब मेरे बड़े भाई, मेरी सरपरस्त समझिए कि ये लोग हैं। ये लोग जानते हैं मेरी आदत नहीं है कभी भी कि भाई मुझे पहले दे दीजिए मैं भाग जाऊंगा। मेरी आदत ये है कि अगर आप 10 लोग भी बैठे हैं, मुझे 4 बजे बिठा दीजिए तो मैं तब भी बात करता हूँ। मेरी यह आदत रहती है, लेकिन मजबूरी है, इलेक्शन सर पर है, मैं एक सियासी जमात से जुड़ा हुआ हूँ तो उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। मैं 6 बजे भागा हूँ दूसरी तरफ छुपा करके अपने आप को कि मैं जाता हूँ, ज़रा एक जगह वादा किया, उस मजलिस में मुझे शामिल होना, मैंने वादा कर लिया था, इसलिए मैं पहुँचा हूँ। नौजवानों, आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि सोशल मीडिया की ज़िंदगी छोड़ो। जैसे हमास के नौजवान हाफिज़ कुरान बनकर, उनके हाथों में सोशल मीडिया चलाने के लिए मोबाइल के टुकड़े नहीं हैं, उनके हाथों में कुरान है। उनके हाथों में इशा की नमाज के बाद हम लोग फिल्में देखते, वो लोग इशा की नमाज के बाद तहज्जुद पढ़ते। यही वजह है, हम लोग तो सुनते थे कि सहाबाए किराम की ईमानी ताकत की वजह से अल्लाह आसमान से ज़मीन पर मदद को उतारता था। अगर आज आपको सहाबाए किराम का नमूना देखना है तो हमास के 5000 नौजवानों को जाकर देख लो, जवान है, वो जवानी भरी पड़ी है उनके अंदर में, लेकिन फिर भी देखिए रब के लिए कुर्बान हो गए, अल्लाह के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद कर रहा है। आप अगर चाहते हैं अल्लाह आपके अंदर क़ुव्वत पैदा करे तो आपको तक़वा और अमल को सुधारना होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफ़ीक़